से पार कर जाएंगे। फिर से उसने कीर्तन प्रारंभ कर दिया और एक ही चीज बोली, राधे श्याम राधे श्याम। इतना कहकर के उसने पहला पांव रखा तो उस पांव पे वह पानी में खड़ी हो गई, यमुना जी के जल में वह खड़ी हो गई और आगे बढ़ते बढ़ते कहने लगी, राधे श्याम राधे श्याम, और वह पार कर गया। अब महाराज उसका रोज का नियम बन गया, रोज आती जाती वहीं से उसने नाय वाला घाट छोड़ ही दिया जहां नैया मिलती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसने सोचा कि इतना अद्भुत मंत्र हमें जिस व्यास जी ने बताया है, क्यों ना उन्हें निमंत्रण पे बुलाया जाए, उन्हें सुंदर भोजन प्रसाद पवाया जाए। इतना सुनते ही महाराज तुरंत वह इस विचार में डूब गई और जाकर के व्यास जी को कहा, व्यास जी आज निमंत्रण है। व्यास जी ने कहा ठीक है चलते हैं। व्यास जी महाराज तुरंत तैयार हो गए, सुंदर घड़ी पहनी, सुंदर कंठी पहनी और एक सुंदर माला पहनाया है उस ग्वाली ने, और लेकर के व्यास जी को निकल पड़ी। व्यास जी को लेकर के निकली घर से व्यास जी की, तो क्या देखती है, व्यास जी देख रहे हैं कि वह जो ग्वालिन है वह नैया वाले घाट पे नहीं जा रही है, जा रही उस रास्ते पे। उन्होंने सोचा कि कोई व्यवस्था की होगी, भाई चलो देखते हैं, कोई छोटी मोटी नैया या डगरी की व्यवस्था की होगी, उसी में चलेंगे। अब उसने महाराज यमुना जी के तट पर गई। व्यास जी ने कहा, अरे क्या इसको कैसे तुम पार करोगे, हमें तैरना नहीं आता है, कहाँ हमको लेके जा रही हो तुम? तो ग्वालिन ने कहा कि महाराज हम तो ऐसे ही पार करते हैं। उन्हें लगा कि झूठ बोल रही होगी। उसने पहला पांव रखा, कहती है, राधे श्याम राधे श्याम, सिर्फ राधे श्याम बोली जाए। गुरु जी ने सोचा कि ये जहाँ पांव रखी होगी शुरू में वहां कुछ रखा होगा तभी ये चल पा रही है। गुरु जी ने ऐसा सोचा, गुरु जी ने अपनी धोती उठाई और पहला पांव जैसे रखा वैसे यहाँ कमर तक छप से अंदर पानी। उन्होंने सोचा कि अरे महाराज या तो जादूगरनी है, ये पक्का कोई जादूगरनी है, या तो कोई पक्की चुड़ैल है तभी यह पानी के ऊपर चल पा रही है। उसे हाथ पकड़ करके ग्वालिन लिए जा रही है। व्यास जी महाराज ऊपर नीचे हुए जा रहे हैं। व्यास जी ने कहा कि देखो तुम मुझे ऐसे परेशान मत करो, मेरा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर है, तुम्हें बहुत परेशान करेगा। अब वह कुछ बोल न सके, क्योंकि वह अगर कुछ बोलती तो वह भी पानी में डूब जाती राधे श्याम छोड़ करके। इसीलिए उसने दिमाग लगाया और क्या कहा, गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। श्री राधे बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे राधे श्याम, बोलो बोलो राधे राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे राधे
महाराज कैसे भी करके व्यास जी महाराज पार हुए। व्यास जी महाराज पार हुए, घर पहुंचे। उन्होंने ग्वालियर ने स्नान कराया, भोजन प्रसाद कराने के लिए थाल आ गया। व्यास जी महाराज आश्चर्य से पूछने लगा कि यह कोई स्वयं है? व्यास जी महाराज ने कहा लगता है यह खिला पिला के। सोच में पड़ गए व्यास जी महाराज। बाद में उन्होंने पूछा कि जब अगल बगल देखा तो सारा प्रतिकूल वातावरण, कहीं कुछ उस तरह की वस्तु या कोई भी माहौल उन्हें दिखाई ही ना पड़े। वह तुरंत समझ गए कि यह कोई चुड़ैल नहीं है, ना तो कोई जादू है। हाथ जोड़ करके ग्वालियर से व्यास जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने यह कैसे किया? तो उसने कहा कि हे प्रभु जी, मैंने खुद नहीं किया, या तो मुझे आपने ही बताया है। आपके ही कहने से मैंने राधे श्याम कह करके इस तट को पार किया। मैंने सोचा कि जब भव सागर से आप कहने पे पार हो जाओगे तो इस तट को पार करने में हमें क्या समस्या होगी, और भगवान की कृपा से मैंने पार कर लिया। व्यास जी महाराज की आंखों में आंसू भर आए। व्यास जी महाराज रोने लगे, कहे मैं स्वयं दुनिया को ज्ञान देता हूँ, परंतु इस ग्वालियर के अद्भुत भाव के कारण आज मेरे स्वयं भाव विभोर हो गए। मैं सोच न सका कि भव सागर से पार करने वाला नाम इस कलयुग में कलिकाल में भी काम कर सकता है। तो इसीलिए कहने का भाव कि भगवान का नाम अति श्रेष्ठ है, अति आवश्यक है। और अब प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना क्यों की गई? श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना क्यों की गई? तो कहते हैं व्यास जी महाराज, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरादोगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर युग की बात है। एक बार श्री वेद व्यास जी महाराज सरस्वती के नदी के तट पर बैठे थे, तो उन्होंने विचार किया कि कलयुग के प्राणियों की आगे जाकर के बड़ी दुर्व्यवस्था होने वाली है। बड़ी दुर्व्यवस्था के कारण सभी प्राणियों का कल्याण कैसे हो गए, और सभी प्राणियों के जीवन के कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यही सब सोचते हुए उन्होंने 17 पुराणों की रचना की, महाभाष्य लिख डाले, 4 वेद लिख डाले, परंतु उनके मन में शांति नहीं हुई। अब क्या करेंगे? तभी वहां पर कीर्तन करते हुए नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी महाराज कीर्तन करते हुए कहते हैं श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कीर्तन करते हुए वहां पर प्रकट हो गए। वेद व्यास जी महाराज देख करके नारद जी को प्रसन्न हो गए। कहो नारद जी महाराज कैसे आना हुआ? वेद व्यास जी कहते हैं क्या करूं महाराज, मेरे मन में बड़ी ही अशांति है, मेरे मन में शांति नहीं मिल पा रही है, मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा कि तुम कुछ मत करो, आप सिर्फ एक कार्य करो। आपने सब कुछ लिख डाला है, परंतु एक चीज छोड़कर। उन्होंने कहा साफ संत है बताइए। उन्होंने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक लिखिए, तब जाकर के आपके मन में शांति मिलेगी। वेद व्यास जी ने कहा अच्छा ठीक है महाराज। वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और उनके मन को शांति मिली। तो तुरंत ही नारद जी की महिमा गाने लगे कि हे नारद जी महाराज, आप जैसे संतों का यदि साथ मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तुरंत ही तब नारद जी महाराज ने कहा अरे अरे ऐसी बात नहीं है, मेरे भी जीवन धन्य एक संत की वजह से ही हुई है। तब उन्होंने अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बड़ी ही अद्भुत कथा है, सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, जिसकी कथा हम सभी लोग सुनते हैं। नारद नारद भक्ति
मैं नारद की, हम सभी लोग नाम सुनते हैं ना, जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पे टिकते नहीं, ऐसे नारद जी महाराज कहे कि मैं पहले दासी पुत्र था और मेरी माता साधु संतों की सेवा करती थी, आश्रमों में जाकर के झाड़ू लगाती, पोछन लगाती, जूठन साफ करती थी एवं अन्य कई कार्यों को किया करती थी, और मैं भी उन्हीं के साथ लगा रहा करता था। और साधु संतों का जो भी बचा हुआ जूठन प्रसाद रहता है उसे मैं ग्रहण करता, उसे मैं पाता, जिससे मेरी मति भगवान में लगने लगी। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि साधु बनने का मेरा भी मन हुआ। परंतु मेरी माता क्या चाहती थी, नारद जी कहते हैं, नारद जी की माता क्या चाहती थी कि नारद जी की शादी जल्दी हो जाए, ये साधु संतों के चक्कर में नारद जी ना पड़े। परंतु नारद जी का मन तो महाराज भगवान की कथा में विरक्त होने लगा था, तो इसीलिए नारद जी महाराज को अपनी माता से ज्यादा लगाव नहीं था। नारद जी ने सोचा कि मैं अपनी माता को एक काम करता हूँ, त्याग देता हूँ। नारद जी ने सोचा कि मैं अपनी माता को त्याग दूंगा तो जिसने मेरी बचपन से सेवा की है और उसका करुणामय वात्सल्य कहाँ जाएगा। ये सब सोच के नारद जी ने नहीं त्याग किया। चतुर्मास से पूरा हो गया, चतुर्मास इस समय जो चल रहा है वह पूर्ण हो गया, और चतुर्मास पूर्ण होने के बाद सारे साधु कहा आप हमें भी ले चलो। साधु लोग, साधु संतों ने कहा अरे नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं लेके जा सकते। नारद जी महाराज ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते? कहे कि अरे हम तुम्हें लेके चले जाएंगे तो तुम्हारी माता का हाल बेकार हो जाएगा, तुम अपनी माता के अकेले पुत्र हो, उनकी सेवा करो, उनके साथ रहो, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करो। तुम हमारे साथ चल चलोगे तो कैसे काम चलेगा। तुरंत ही महाराज नारद जी ने कहा कि आप हमें कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हमारी मति भगवान में लग जाए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम द्वादशाक्षर मंत्र का आश्रय ले लो। ऋषियों ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। द्वादशाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद